तो कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो 2009 का यूजीसी नेट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट होता है ये सबके लिए कॉमन होता है। तो ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ऑन चैनल इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो A1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो C1 है दोस्तों। नेक्स्ट वन, हु हैज साइन एन MOU ऑफ द एग्रीगेशंस ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल के अंदर क्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो C1 है। निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों में हदीस स्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। नेक्स्ट वन दोस्तों, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो C1 है, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। माइक्रो टीचर टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन है दोस्तों, व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। अ नल हाइपोथेसिस इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो B1 है, हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज। इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो D1 है, कंटेंट एनालाइज। नेक्स्ट है दोस्तों, मैनिपुलेशंस इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो D1 है। विच correlations coefficients best explain the relationship between creativity and the intelligence। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है दोस्तों। नेक्स्ट वन, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो C1 है। सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। नेक्स्ट दोस्तों, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण का सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है, एक रद्द परिकल्पना है। इसका जो राइट आंसर है वो A1 है। नेक्स्ट वन, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रियानिष्ठ शोध है। इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। नेक्स्ट, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंधित गुणांक सर्वोच्चतम सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता में आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है दोस्तों। नेक्स्ट, आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। विच हेडिंग इज मोर अप्रोप्रिएट इन टू असाइन टू द अबाउ पैसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो C1 है। नेक्स्ट, द ट्रायल ऑफ PK सेंगल, शाहनवाज एंड गुलबख्श सिंह ढिल्लो सिम्बोलिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो C1 है। नेक्स्ट, INA स्टैंड फॉर। इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, there has seldom been a matter which has attracted to so much Indian public interest, and it is safe to say
sympathy. This particular brand of sympathy cuts across common barriers. तो इसका जो राइट आंसर है वो D1 है. The majority of people waiting for trial outside the Red Fort and criticize Gina Varda. तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है. The sympathy of Indian soldier in uniform with the release INA pensioner at Lahore indicates. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो C1 है. नेक्स्ट वन, इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो C1 है. पी के सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा किसका प्रतीक बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो C1 है. INA के भाव हैं. इसका आंसर है D1. इससे पूर्व किसी अन्य मामले ने इतनी दिलचस्पी, यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की थी. यह सहानुभूति उस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ जाती है. इसमें किसकी सहानुभूति किससे और यह सहानुभूति किसके विरुद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वो D1 है. लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुसंख्या जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की आलोचना कर रही थी, वह कौन थे? आंसर है B. INA ने मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो C1 है. नेक्स्ट, द कंट्री विच हैज़ द destinations to having the two large calculated newspaper in the world is. तो आंसर है जापान. द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन इज. इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टिंग विद कम्युनिकेशन? इसका आंसर है D1. कम्युनिकेशन बिकम द सर्कल. इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वन है. द साइट दैट प्लेड अ मेजर रोल ड्यूरिंग द टेररिस्ट अटैक. राइट आंसर है फर्स्ट वन. For an effective classroom communication at time, it is desirable to use the projection technology. R है using the projection technology facilitated extensive coverage of the course content. तो इसका जो right answer है वो B1 है. January 1st, 1995 was a Sunday. What day of the week lies on January 1st, 1996? Answer is B. निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले दो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? इसका राइट आंसर है C1. अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है. राइट आंसर है फर्स्ट. संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? राइट आंसर है D1. संचार वृत्ताकार हो जाता है जब. आंसर है फर्स्ट वन. निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट वन. कथन ए, कक्षा में प्रभावशील संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है. आर, प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की व्यापक समावेश होता है. इसका राइट आंसर है दोस्तों B1. 1 जनवरी 1995 को रविवार था. 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? आंसर है सोमवार. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द परसेंटेज इन द एरर ऑफ रेक्टेंगल विल बी. इसका राइट आंसर है C1. द नेक्स्ट नंबर इज सीरीज विल बी. आंसर इज B1. 2 multiply 2 plus 1 5. 5 multiply 2 minus 1 equal to 9. 9 multiply 2 plus 1 19. 19 multiply 2 minus 1 37. 37 multiply 2 plus 1 75 is the right answer. There are 10 true false question and examinations. Then these questions can be answered in. Each true false questions can be answered in 2 ways. A number of ways in which 10 questions can be answered 2 10 1 0 2 4 is the right answer.
नेक्स्ट वन, what will be the next term in the following? Is the right answer is C1. x जो है वो v से, w जो है वो u से। -2 +2 -2 +2। Three individual X, Y, Z here a car on a sharing based on the paid rupees 1,040 rupees. They used it for 7, 8, 11 hours respectively. What are the charges paid by Y? Right answer is the B. Deductive argument involves is the right answer is B1. Inductive reasoning is based on the purpose. Right answer is first one. To be critical thinking must be is the right answer C. Which of the following is an analogical statement? Right answer is first one. जब एक समकोण की लंबाई और चौड़ाई में 1% की भूल हो तो समकोण के क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशतता क्या होगी? आंसर इज सी। अगली श्रृंखला कौन सी होगी? तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 75। एक परीक्षा में 10% सही गलत हैं, इन्हें कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? तो इनको 1024 तरीके से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका C1 है। 3 व्यक्ति XYZ ने एक कार मिलकर किराए पर ली और कार वाले को 1040 रुपये की अदायगी की। उन्होंने कार को क्रमशः 7, 8, 11 घंटों के लिए प्रयोग किया। वाई द्वारा कितना किराया दिया गया है? इसका जो आंसर है वो B1 है, निगमात्मक तर्क से सम्मिलित है। इसका जो आंसर है वो B1 है। आज्ञात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वपेशा करती है? इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है। समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए। इसका आंसर है C1। निम्न में से कौन सा समानार्थक वक्तव्य है? इसका जो आंसर है फर्स्ट वन है। हाउ मैनी पर्सन वुड बी रीडिंग एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर? आंसर इज C1। हाउ मैनी पर्सन वुड बी रीडिंग ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर? आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट 37, आंसर इज C1। कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? आंसर इज C। कितने व्यक्ति अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? आंसर इज A। 37, आंसर इज C1। नेक्स्ट, in which year total number of patients registered in hospital X and hospital Y was the maximum? Answer is C. What is the maximum dispersion in the registrations of patients in the 2 hospital in a year? Answer is first one. In which year there are maximum decrease in registrations of patients in hospital X? Answer is D1. Next one, किस वर्ष में अस्पताल X और अस्पताल Y में पंजीकृत रोगियों की संख्या अधिकतम थी? आंसर इज C। एक वर्ष में दोनों अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों की अधिकतम विसर्जन क्या है? आंसर इज फर्स्ट वन। किस वर्ष में अस्पताल X में रोगियों के पंजीकरण की अधिकतम कमी आई? आंसर इज D1। नेक्स्ट वन, ये ब्लाइंड के लिए हैं दोस्तों। Which of the following source of data is not based on primary data collection? इसका right answer है C1। Which of the 4 data set have more dispersion? इसका right answer है दोस्तों D1। Which of the following is not related to information security on the internet? इसका जो right answer है वो D1 है। Which of the largest unit of storage among the following? इसका जो आंसर है दोस्तों वो A है। निम्नलिखित आंकड़ा स्रोतों में से कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रहण पर आधारित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो C है। निम्नलिखित 4 आंकड़ा विन्यासों में ज़्यादा विसर्जन किसमें है? इसका जो आंसर है वो D है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? इसका जो आंसर है वो D है।
निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? आंसर है फर्स्ट वन दोस्तों, बिट स्टैंड फॉर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों B1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइनर डाटा स्ट्रक्चर? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। नेक्स्ट है, ए कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, द ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड बर्ड इज फाउंड इन। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। नेक्स्ट है दोस्तों, द संगमरमर नेशनल पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ द विच माउंटेन पीक? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। मैक्सिमम सूट टू रिलीज फ्रॉम? इसका जो आंसर है वो D1 है। सरफेस ओजोन इज प्रोडक्टिव फ्रॉम? तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कैन बी एक्सप्लोरेटेड मोस्ट इकोनॉमिकली? इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है, द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन इंडिया। इसका जो आंसर है दोस्तों वो B1 है। नेक्स्ट, बिट का तात्पर्य है, इसका आंसर है दोस्तों B1। निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय डेटा संरचना नहीं है? इसका आंसर है B1। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? इसका जो आंसर है वो D1 है। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है। महान भारतीय सोहन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है। किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? तो इसका जो आंसर है वो बी है, माउंट एवरेस्ट। सबसे अधिक कचल कालिक किससे निकलता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो D1 है। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययता के साथ दोहन किया जा सकता है? इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो ये है बाढ़। नेक्स्ट दोस्तों, द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 1500 यूनिवर्सिटी इज टू? तो इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। इंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेक्शंस इन? तो इसका जो आंसर है वो C1 है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक? इसका राइट आंसर है D1, ग्रुप डिस्कशन। द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ? तो आंसर है इसका C1, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया contribute both by formal system of education and the system of distance education contribute? इसका राइट आंसर है B1, 25% फॉर्मल सिस्टम। एंड लास्ट वन, द UGC academic staff college come into existence to improve the quality of teachers. University and college teachers have to undergo both orientations and the reference course. इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, बोथ A and R is true, R is the correct explanations. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालय को स्थापित करने की सिफारिश का आशय क्या है? इसका आंसर है B1, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिलों को यकीनी बनाना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्रवाई का संचालन होता है हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। निम्न में से कौन सा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रिक है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो D1 है, समूह चर्चा। भारत की संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से।
भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियां, औपचारिक प्रणाली व दूरदर्श शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। दूरदर्श शिक्षा प्रणाली योगदान करती है। इसका जो आंसर है वो B1 है, औपचारिक प्रणाली का 25%। लास्ट वन है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता का श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट वन, ए और आर दोनों सही हैं। आर उसका सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों अगर आपका नेट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप भी देखते हो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो PYQ से ही रिपीट होते हैं। तो अगर आपका नेट का पेपर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसी पेपर से देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू।